कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कर्म कैसे करें जो हमारा विषय चल रहा है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कर्म के उदय में दो तरह की कर्म हमने पढ़े थे, एक जो हम करते हैं और एक कर्म जो उदय में आते हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जो हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं, और जो कर्म हमारी सोल के साथ बंध जाते हैं वो भी कर्म कहते हैं। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में कर्म का फल है ना, कर्म करना, हमारे कर्म का ऐसा ही उदय था, इस तरह की भाषा में हम बहुत ज्यादा कर्म को यूज करते हैं। कर्मा थ्योरी, कर्मा फिलॉसफी, तो उसमें करने वाले कर्म भी हैं जो हम क्रियाएं करते हैं, और जो एक कर्म ऐसे भी हैं जो उदय में आकर और उनके अंदर ऐसी शक्ति रहती है कि वो अपना फल देते हैं। और फल कैसे देते हैं? हमारे चारों तरफ परिस्थितियां, हमारे चारों तरफ एक सिचुएशंस क्रिएट करके। ठीक है, तो वो सिचुएशंस उदय में जब आती हैं, हो सकता है वो हमारे अकॉर्डिंगली हो और हो सकता है हमारे अकॉर्डिंगली ना हो, दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो होता क्या है कि जब वो हमारे अकॉर्डिंगली होती हैं तो हमें बहुत अंदर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक जैसे एक, गर्व की फीलिंग आ जाती है कि हम पता नहीं क्या ही हैं, हम बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, हमारी तो दिमाग ही बहुत अच्छा है, हमने क्या बढ़िया काम कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, एकदम से अपने उस अच्छी सिचुएशन में हम गाफिल हो गए। हम भूल गए कि ये जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अच्छी सिचुएशन जिसे हम अभी कह रहे हैं, वो पीछे के किसी पुण्य के कारण हुई थी। ठीक, लेकिन हमने गाफिल होकर उसमें अहंकार करके क्या कर लिया, आगे के लिए नया बुरा कर्म बांध लिया। ठीक, ऐसे ही अगर किसी दुख के सिचुएशन क्रिएट हुई है जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसे में हमने जो क्या कर लिया, हमने उसमें दुखी होकर, रोना धोना करके, दुखी होकर, दूसरे पर ब्लेमिंग करके कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, वो कारण है ना, तो हमने दूसरों को दोषी ठहरा दिया। तो इस तरह से करने से हमने अपने उस दुख को और बढ़ा लिया। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि कर्म का उदय हमारे लिए उतना बिगाड़ नहीं करता जितना कि हम उसके उदय में अपने जो अपने रिएक्शंस हैं उसको हम ना संभालें तो हमारा ज्यादा बिगाड़ होता है। ठीक, साथ ही साथ हमें ये भी समझना है, ठीक है, तो एक तो करने वाले कर्म हो गए और एक उदय में आने वाले कर्म। तो अभी हम किसको समझ रहे हैं यहाँ पर? उदय में आने वाले कर्म को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो उदय में कर्म आते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में इतनी वैरायटी देखने को मिल रही है, अचानक से बैठे बैठे अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो अपन ने कभी सोची नहीं थी, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, है ना। और फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, खराब हो गया तो हम सिर पीट लेते हैं, अच्छा हो गया तो हम जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, एकदम कूदने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये कर्म के उस फल की बात चल रही है। ठीक है, तो वो कर्म का जो फल है उसमें एक और अंडरस्टैंडिंग हमें देखनी है कि वो हमेशा अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन सबको ध्यान में रख करके देता है। तो ये कोई देने वाला अगेन कोई भगवान नहीं बैठे
जो डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा इसका क्षेत्र ये है, इसको ऐसा फल दे देता हूँ। कर्म के पार्टिकल्स के अंदर ही इस तरह की शक्ति रहती है कि जब वो उदय में आते हैं तो उसका फल हमें कितना मिलेगा वो उस टाइम पर डिसाइड करते हैं। जैसे कि कमजोर आदमी हो और बहुत तीव्र कर्म का उदय आ जाएगा तो प्राण निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो कर्म का उदय उतना ही आता है जितना कि झेल सके। असाता का उदय नगर नरक में आएगा तो ज्यादा मिलेगा, असाता मतलब दुख का समय, ठीक। स्वर्ग में आएगा तो थोड़ा देकर चला जाएगा। तो कर्म तो अपना वो खत्म हो गया, अपना रिजल्ट देके चला गया। अब हमारे हाथ में है कि हमने क्षेत्र क्या चुना, ठीक है ना। मनुष्य हैं हम, तो हमें मिला जुला कर्म का उदय आता है। काल कैसा है, हम किस काल में हैं, चौथे काल में है, पंचम काल में है ना। यहाँ बैठे हैं, यहाँ मतलब महाराज जी का प्रवचन चल रहा है लेट से, या स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कर्म दूसरे ढंग से फल देगा। जिस समय हम अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, या कुछ और चिंतन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, है ना, धर्म ध्यान कर रहे हैं, तब उस समय जो कर्म का उदय आएगा वो डिफरेंट तरीके से रिजल्ट देता है कंपेयर टू जब हम वही काम उस समय पर, अगर वो कर्म का उदय आना होता और लेट से हम बाजार में हैं या हम कोई ऐसा विषय सामग्री का काम कर रहे हैं, राइट, तो वो डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो कर्म का उदय क्षेत्र को देखकर भी मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि भाई क्षेत्र बदल लो तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। मंदिर में बैठे हैं, क्रोध का उदय अपना उतना फल नहीं दे पाएगा, मान कषाय अब ज्यादा नहीं घेरेगी, है ना। होता है ना ऐसा सभी के साथ, सभी ने नोटिस किया होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं, है ना, तो वहां पर इतना पीस रहता है कि किसी ने अगर हमें कुछ कह भी दिया तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हमारा क्षेत्र की वजह से वो कर्म का उदय जितना इफेक्ट देना था उतना नहीं दे पाया। तो हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलकर अपने कर्म के उदय को बदल सकते हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चारों कषाय मेरे जो विकारी भाव हैं, मेरे भावों को बिगाड़ने वाली जो चीजें हैं। हाँ, शिल्पा जी कुछ कह रहे हैं। Oh, you are not on mute, so I'll put you on mute. हम्म, ठीक है। तो मैं अगर कर्मों के उदय में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनके परिवर्तन की चतुराई सीख जाऊं, क्या करने लगूं कि मुझे लगा कि भाई अभी जो किसी पर्सन से मिलना है और गुस्सा आ सकता है, तो मैं क्या करूं, थोड़ा टाइम डिले कर दूं, है ना, काल बदल लूं। रात में थकान होती है हमारी, उस टाइम हम बात ना करें, मॉर्निंग में फ्रेश माइंड में हम अच्छी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काल बदल लिया हमने। इसी तरह से क्षेत्र बदल के, जैसे किसी की फेवरेट जगह पर जाकर अगर हम कोई बात करें, राइट, कंपेयर टू जो उसकी पसंदीदा जगह नहीं है ना, तो हम रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सभी अपन अपनी लाइफ में अपन देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह की कला है, ये चतुराई है, हमें सीखनी होगी। अगर हम कर्म का उदय तो आना है, ठीक है ना। अब हमें लगता है कि हम अभी रेडी नहीं है बहुत ज्यादा, कि कैसा उदय आ जाए हमें नहीं मालूम, है ना। तो क्या करो, बी रेडी टू चेंज द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ठीक है। तो द्रव्य द्रव्य से चेंज करने का क्या मतलब है, द्रव्य से चेंज करने का मतलब ये है कि हमें जिस पुण्य से ये मनुष्य की देह मिली, ठीक है, उसको अब हम कैसे यूज करें, ठीक है। हमें जो बॉडी मिली, द्रव्य मिला, ठीक है, हम उसे कैसे यूज करें, ये हमें चतुराई सीखनी है। जैसे हम उसको चाहें तो विषय वासना में लगा लें, वहां पर झगड़े होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। और चाहें तो हम इसे अपने स्वाध्याय आदि में, भगवान के दर्शन करने में सुबह शाम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, अगर हम भगवान के दर्शन करने में, उनकी पूजा पाठ में लगा रहे हैं, या स्वाध्याय में लगा रहे हैं, या किसी अच्छे काम को सीखने में लगा रहे हैं, और कुछ नहीं तो आप किसी कम्युनिटी सर्विस के लिए लगा रहे हैं, राइट।
तो आप सोचिए कि उसमें हमारे भाव बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या घर में जब हम दिन भर गृहस्थी में लगे रहते हैं या जो हमारे जॉब से रिलेटेड काम है, पैसा कमाने से रिलेटेड, उसमें हमारे भाव ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं। सबको समझ में आती है ना ये बात कि जब हम इस तरह के कम्युनिटी सर्विस के काम करते हैं जो हमारे मन को सुकून देते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम अपने कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो थोड़ा संभला रहता है, राइट? तो इस तरह से हम अपने द्रव्य से जो भी काम कर सकते हैं, उसको बदल कर अपने कर्म के उदय को भी बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो द्रव्य जो मिला है, उसको हम किस काम में लगाएँ, ये हमारे हाथ में है, ठीक? ऐसे ही क्षेत्र, ठीक? कई बार द्रव मतलब शरीर हुआ यहाँ? द्रव्य मतलब शरीर यहाँ पर, यस, ठीक है? हुँ। ऐसे ही अगर हमें क्षेत्र है जैसे, कई लोग बहुत पास रहते हैं मंदिर के, थोड़ा दूर परेशान हुए, कुछ थोड़ी देर के लिए चले गए, है ना? और उसके आस-पास रहने वाले लोग भी फिर ऐसे ही ज़्यादा रहते हैं लाइक माइंडेड टाइप के, है ना? और या फिर हम ऐसे किसी सिटी में या ऐसी जगह पर घर ले लें, जहाँ पर दूर-दूर तक मंदिर ही नहीं है। या फिर ऐसे कोई साधन, हम जैन मंदिर खाली की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी धर्म ध्यान के साधन, वहाँ पर ऐसी जगह पर हमने अपना घर ले लिया जहाँ धर्म ध्यान के साधन कम हो, तो क्या होगा? ऐसा क्षेत्र हमने चुन लिया कि अब हमारे कोई तरीका नहीं है कि हम कुछ धर्म ध्यान करके अपने मन को शांत कर पाएँ। ठीक है ना? तो क्षेत्र भी हमारे हाथ में है चुनने का, ठीक है ना? हम ऐसा क्षेत्र भी चुन सकते थे जैसे कि वेगस जैसी जगह में जाना, राइट? या ऐसी सिटी में रहना जहाँ लोग इतने बिज़ी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है किसी से पूछने का कि कैसे हो तुम, राइट? या विषय वासना इतनी बढ़ जाए जिससे कि हमारा सिर्फ संसार ही बढ़ेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से क्षेत्र में रहें। ठीक है ना? कर्म का उदय तो आना है, लेकिन कर्म का उदय क्योंकि हमें पता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर आता है, तो हम उस द्रव्य को व्यवस्थित कर लें, जिसको कि शरीर कहते हैं, राइट? कि कैसा हम शरीर को हम अपनी क्रियाओं कैसी क्रियाओं में लगाएँ। क्षेत्र को देख सकते हैं, काल को देख सकते हैं, हमें सुबह के टाइम कैसे भाव होते हैं और शाम के टाइम डिफरेंट भाव होते हैं। तो हम अगर कोई ऐसी घटना हमें लगती है कि नहीं, अगर शाम में थकान के समय पे बात की तो नहीं ठीक बैठेगा, है ना? गुस्सा आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको टाल दें कल के लिए, है ना? तो वो समय निकल जाने दें। समय निकल जाने पर फिर अपने आप परिणाम शांत हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म के उदय में हमारी समझदारी। समझ रहे हैं आप? कर्म का उदय सब कुछ नहीं कर रहा है। हम कितने अवेयर हैं उस कर्म के उदय को लेके। कर्म के उदय ने अच्छी या बुरी सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब हमारे हाथ में है कि हम उसको कितना टाल सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को चेंज करके, ठीक? इन सब का सदुपयोग किया जा सकता है। क्षेत्र का भी सदुपयोग करना, काल का भी सदुपयोग करना, शरीर मिला है, सामग्री मिली है, उन सब का सदुपयोग करना। ये सब कर्म के उदय से मिले, लेकिन इनका क्या उपयोग करना ये हमारे ऊपर निर्भर है। भाव तो खोटे और भले दोनों हम जैसे चाहें वैसे, कर्म हमें बुरे भाव करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन हम करें तब। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमें गाली नहीं देनी है, तो कितना भी कर्म अपना जोर दे ले, अपने भाव हमारे भाव बिगाड़ने का, हम अपने भाव नहीं बिगाड़ सकते। हम अपने भाव नहीं बिगाड़ने देंगे, है ना? हमारे परिणाम हमें बिगाड़ना हो तो हम बिगाड़ें और नहीं बिगाड़ना हो तो जिसने हमारे को गुस्सा दिलाया हम कहें कि आपका गुस्सा आपके पास, उसको और थैंक यू कर दो। हमने लिया ही नहीं, आप ही रखो। आपका हमारे ऊपर वश इतना ही है कि आप हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में मुझे अपने परिणाम बिगाड़ना या नहीं बिगाड़ना, ये मेरी अपनी सामर्थ्य है और ये सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। तो कोई पूछे कि
हमें समझ में आ गया कि कर्म का उदय अब काम करता है, हमारे लिए सिचुएशंस क्रिएट करता है। तो अब उससे आगे बढ़कर हमें क्या करना है वो बता दिया। क्योंकि कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर रिजल्ट देता है तो हम उसको बदल ले, है ना? तो हमारी ये जो सामर्थ्य है, हमें उस सामर्थ्य को बढ़ाना है कि कुछ भी हो जाए, परिणाम नहीं बिगड़ने देना। क्योंकि परिणाम बिगाड़ लिए तो वो परिणाम भले ही हमारे पूर्व भाव के किसी कर्म के उदय से हो रहे हैं, लेकिन उस समय जब हम परिणाम बिगाड़ते हैं तो नया कर्म बंधता है, राइट? तो हमें सीखना क्या है यहाँ पर, कर्म कैसे करें में सीखने का गोल क्या है कि हम जो एक साइकिल बना ली हमने, कर्म का उदय आया, नए कर्म हमने परिणाम बिगाड़ लिए, नए कर्म बंध गए। फिर कर्म उदय में आए, फिर परिणाम बिगाड़ लिए, फिर कर्म बंध गए। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल बन गया। अब इस साइकिल को तोड़ें कैसे? अगर तोड़ेंगे नहीं तो फिर हमारा तो कभी भी मोक्ष पॉसिबल ही नहीं है, हम तो संसार में ही चक्कर काटते रह जाएंगे, है ना? तो तोड़ने का सिस्टम बताया है कि जब परिणाम बिगड़ने की बात आए तो थोड़ी सी अवेयरनेस रखकर उस परिणाम को बस एक बार संभाल लो। एक बार संभाला हुआ परिणाम वो साइकिल को तोड़ देगा। इसी को संस्कार भी कहते हैं, है ना? जिसको कि गाली देने की आदत हो, बात बात में गाली दे, मुंह से बस बिना वजह निकली चली जाती है। कई लोग देखे होंगे हर सेंटेंस में गाली देते हैं, कईयों की तो एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन निकलती हैं, राइट? अब लेट से उनको किसी ने टोक दिया कि नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं है ना? अब उनको नेक्स्ट टाइम जब वो गाली देंगे तो बात याद आ जाएगी फ्रेंड की या जिसकी भी, तो मुंह से भले गाली निकल जाएगी, लेकिन बात याद आ जाएगी, अरे नहीं, गाली देनी नहीं चाहिए थी, बट आदत इतनी पड़ी है कि निकल गई, है ना? दो तीन बार ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि गले में गाली एकदम आते आते जुबान से स्लिप होते होते, है ना? फिर हम इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि हम उसे रोक लेंगे कि नहीं, मुझे तो देनी ही नहीं थी। तो इस तरह से हम अपने उस गाली देने के संस्कार को बदल पाते हैं। इसी तरह से जितना हम कर्म को समझेंगे, कर्म के जो रिजल्ट देता है कर्म, उसमें अगर हम अपने हमेशा से जो करते आए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट करके देखें, तो वो साइकिल हमारा टूट जाता है। भले ही जो कर्म की साइकिल होती है वो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कर्म के साइकिल को हम नहीं तोड़ सकते। अगर ऐसा होता तो मुनि महाराज तो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते थे, है ना? तो जो मुनि महाराज अपनी तपस्या से अपने आप को संभालते हैं, कर्म के उदय को भी इग्नोर कर देते हैं, है ना? मुनि सुकमाल की कहानी जब अपन पढ़ते हैं तो 3 दिन तक सियालिनी खाती रही पैरों को। चाहते तो एक नॉर्मल इंसान होते तो उस सियालिनी को ही मार डालते। लेकिन मुनि ने क्या सोचा, मेरे पे उपसर्ग है, मेरे किसी पूर्व कर्म का उदय है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, और अपनी साधना में लगे रहे कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं तो जीव आत्मा हूँ। बस उसमें ध्यान लगाए रखा, और इतना गाढ़ ध्यान लगाया कि फिर उसके बाद केवल ज्ञान हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय हर एक के बहुत अच्छा ही अच्छा आता है। जो हमेशा मोक्ष जाते हैं, जो भी मोक्ष जाते हैं उनका कर्म का हमेशा उदय अच्छा ही हो, ऐसा नहीं रहता, राइट? तो परिणाम संभालने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इतना काम हमें करना पड़ेगा अगर हमें ये साइकिल को तोड़ना है तो। ठीक? अब ये कह सकते हैं कि भाई ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, है ना? कि भाई परिणाम चेंज कर लो, परिणाम मत बिगाड़ो। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन घटती है अपने साथ, अपन फिर से वही रिएक्ट कर देते हैं। जैसा अभी गाली वाला एग्जाम्पल दिया, है ना? किसी ने टोक दिया कि नहीं नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर से जैसी मौका मिला फिर से चालू हो गए गाली देना, राइट? तो ये कब पॉसिबल होगा कि हम उस पे वर्क कर पाएंगे? ऐसा कब होगा? जब हमारी तैयारी होगी। तैयारी किसे कहते हैं? जब हम कर्म के फल को हंसते हंसते भोग लें, समझना वो हमारी तैयारी है ना? कहने में बहुत इजी लगता है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम है कि कर्म के फल को हंसते हंसते भोग लेना।
और इसी को कहते हैं पक्की साधना, वही हमारी तैयारी है, वही साधना हमें करनी है। बात समझ में आ रही है? अब इस पे अपन वर्क करेंगे कि कर्म के फल को हँसते-हँसते कैसे भोग लें हम। अच्छा कर्म है तो ठीक है, माना उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन खराब है तो कैसे करेंगे? है ना? और लेकिन साथ ही साथ एक और बात कह दी कि कर्म का फल भोगते समय जो रोता है, समझना उसकी तैयारी नहीं है ना? उसकी तैयारी नहीं है और हमें क्या करना है? हम यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे कि हमें ये सब कुछ याद करना है, कहीं का एग्ज़ाम देना है, टेस्ट होना है, ये बहुत बड़ा लाइफ का लेसन हम सीख रहे हैं। एक तरह से ये अपने अंदर हम अपनी आत्मा पे उस साइकिल को तोड़ने के संस्कार डाल रहे हैं। अभी इसी टाइम पर ये समय आप कहीं और बिता सकते थे, है ना? ये एक रेगुलर रूटीन में आज से लेट्स से जब से आपने स्वाध्याय करना शुरू नहीं किया था इस टाइम पर लेट्स से आप खाली थे, कुछ और कर रहे थे, तो आपके संस्कार कुछ और थे, है ना? अब आपने जो ये बैठने का डिसाइड किया, ये सब क्या है? एक तरह से उस साइकिल को तोड़ने की तैयारी। और ये धीरे-धीरे इतना वर्क करता है कि आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आफ्टर सम टाइम यू विल फ़ील कि ये टाइम पर तो मेरा बहुत मन लगता था, मुझे तो ये करना है। तो ये क्लास नहीं भी चल रही होगी तो आपका मन इस समय पर बिल्कुल शांत रहेगा, ठीक है? फिर आप बड़े-बड़े डिसीज़न इस टाइम पर कर पाएँगे, शांत मन से, है ना? तो एक तरह से आपने अपने आप के क्षेत्र और काल को डिसाइड कर लिया। कि कैसे बदलना, बदलने में ईज़ी हो जाएगा वो आपको, राइट? तो ये एक प्रक्रिया है जिसे हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना? अब हम समझे कि हम गलती कहाँ करते हैं, कहाँ हमारी भूल है और कैसे हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। दुरुस्त मतलब ठीक कर सकते हैं। अब देखें कि अपनी कषायों को क्या हम कोई दिशा दे सकते हैं? तो सीखें ज़रा अपने जीवन से। कषायों को दिशा देना मतलब कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक? तो इनको हम कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। ये क्रोध तो आना है, राइट? लेकिन कितना आना है, राइट? या क्रोध को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये सब हम और थोड़ा-सा देखें। एक एग्ज़ाम्पल दिया कि दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, ये दिखाओ, दिखा दिया, वो दिखाओ, दिखा दिया। सब दिखाते-दिखाते और एंड में कहता है, कुछ भी पसंद नहीं आया। है ना? और दूसरी दुकान जा रहा हूँ। उस समय क्या होता है, कैसी फीलिंग आएगी? गुस्सा तो बहुत आ रहा है अंदर से मन में, है ना? लेकिन देखा कि अरे दुकान में और भी ग्राहक बैठे हैं, अगर अभी चिल्लाऊँगा इस ग्राहक के ऊपर, तो मेरा तो दुकान ही खत्म हो जाएगी, है ना? तो इस वजह से क्या किया, वचनों को सँभाल लिया कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको कोई नहीं पसंद नहीं आया, कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम फिर से आइए, नया माल आने वाला है, कुछ भी कह के हम उसको भेज देते हैं, है ना? ताकि दूसरे ग्राहकों पर अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, है ना? तो क्या किया यहाँ पर? परिणाम सँभाल लेते हैं विपरीत स्थिति बनने पर। क्या ऐसा ही हमेशा नहीं कर सकते कि जब-जब ऐसी स्थितियाँ आएँ, मेरा कर्म ज़ोर मारे और मुझे दुःख में डालने की कोशिश करे, तो मैं ज़रा ऐसा विचार करके कि अभी अगर गुस्सा कर लूँगा, तो नए संस्कार बनेंगे, तो कल करता हूँ गुस्सा। जस्ट टालना है बेसिकली। जैसे भी कषाय का उदय हो रहा है, अंदर में मान हो रहा है, अंदर में गुस्सा आ रहा है, अंदर में लालच आ रहा है, तो टालते जाना उसको। क्योंकि हमने क्या डिसाइड कर लिया अपने लिए कि मुझे कषाय नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि कषाय करूँगा तो कषाय के संस्कार बनेंगे और लेट गो करूँगा तो लेट गो के संस्कार बनेंगे, है ना? और हमें आचार्य क्या कह रहे हैं कि लेट गो कर दो। कषाय तो हमारा विभाव है, हमें नहीं करना, है ना? क्योंकि नए संस्कार बनेंगे, नए नए कर्म बनेंगे। जिस तरह की कषाय से हम काम करते हैं, लेट्स से किसी ने गुस्सा कर दिया, राइट? तो गुस्सा कर दिया, भले ही उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, करने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा पर नए गुस्सा करने के संस्कार बन जाते हैं।
और अल्टीमेटली गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा तो है नहीं। अगली बार हो सकता है वो और तीव्रता के साथ उदय में आ जाए, है ना? आज भले ही उसने किसी का बिगाड़ नहीं किया, हो सकता है कल को वो अपने ही परिवार वालों के लिए तकलीफ का कारण बन जाए। हो सकता है आस-पास के लोगों के लिए तकलीफ का कारण बन जाए, है ना? तो हम ये ना समझे कि आज की हमारी कशाय से जब किसी को तकलीफ नहीं है तो हम क्यों छोड़ें? क्या छोड़ने में हमें क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं। वो कल को उसके संस्कार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो कल को जब उदय में आएँगे तो तीव्रता के साथ आ सकते हैं, है ना? और इसी तरह से अहंकार आने पर अपने अहंकार को और मायाचारी का भाव आने पर मायाचारी को, ये सब हमारे विकारी भाव हैं। लोभ जागृत होने पर 4 ही तरह की कषाय होती है ना, पैशंस जिन्हें कहते हैं, है ना? 4 तरह की हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अधिकांश लोगों के सबसे जो फाउंडेशन में चलती है कषाय, वो है लोभ कषाय, हर एक के अंदर। बाकी सारी कषाय तो उसके कारण होती हैं। हम जितने भी काम करते हैं, हम जितने भी रिएक्शन करते हैं, लोभ कषाय में आकर करते हैं। गुस्सा भी करते हैं तो हम अपने बच्चे पर या अपने किसी जानने वाले से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। मान कषाय पहले हिट करती है, फिर क्रोध आता है ना? और उसके अंदर लोभ क्या है? हमारा रिस्पेक्ट होना, हमने जो कह दिया वो मानो। तो सबसे ज़्यादा जो उदय चलता है हर समय, वो लोभ कषाय का चलता है। बिना कषाय के उदय के तो कुछ भी नहीं होता। ये लोभ है अगर, इससे दूसरे प्रकार का लोभ जागृत हो जाए, संसारिक तो अभी यहाँ से धीरे से, है ना? कैसा लोभ? जैसे स्वाध्याय पढ़ कर रहे हैं या मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? वो भी एक तरह का लोभ था। लेकिन अब अगर संसारिक लोभ आ गया तो हमें लगेगा छोड़ो यार, ये क्या, अभी ये पहले यहाँ पर ये काम संभाल लें। और एकदम से हमारा लोभ क्या कहता है? लोभ हमारा संसार का लोभ, है ना? तो हम उसको छोड़कर, जो हम अभी आध्यात्मिक कुछ कार्य कर रहे थे, और उसको छोड़कर संसारिक कामों में फट से लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमारे को उस लोभ की जो लोभ के संस्कार ज़्यादा हैं। हम आध्यात्मिक उन्नति के कम सोचते हैं और संसार के में उन्नति के ज़रा भी साधन मिल जाएँ तो फट से छोड़ने तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, वो होना ज़रूरी है ना? कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये मेरी अपनी क्षमता है, मेरी अपनी सामर्थ्य है। ठीक है? तो कर्म का उदय किसी के नहीं रुकता। हम ये मान लें कि अरे कर्म इतना उदय देता ही क्यों है, कितना फल देता ही क्यों है? लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि जितने भी कर्म, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना? उसमें से 7 कर्म निरंतर बंधते रहते हैं और आठों कर्म अपना उदय हर समय देते हैं, एक साथ। तो इस चीज़ को तो कोई नहीं रोक पाएगा अनटिल एंड अनलेस हम उसकी निर्जरा करनी शुरू कर दें, उसे अपनी आत्मा से ही दूर कर दें। कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना, ये मेरी क्षमता है ना? मैं उस लोभ को दिशा दे सकता हूँ। लोभ को दिशा देने का क्या मतलब है? कि वो लोभ मैंने किस अभिप्राय से किया है। हम इस चीज़ पर थोड़ा-सा एनालिसिस कर लें उसी टाइम, है ना? हमने जो मान किया, वो मान क्या वाक़ई में करने लायक था कि, या गुस्सा किया, वो कुछ कारण उसके पीछे क्या था? सिर्फ़ हमारा अहंकार था कि हमारे को वाक़ई में सामने वाले को कुछ सिखाने का भाव था, है ना? कई बार ये बात अपन अम, फैमिली में स्पेशली मॉम्स जो रहती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है कि हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं, ठीक है? तो क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक? तो अब इसमें सीधा-सा आंसर क्या होगा, अगर हम अपने वाक़ई में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं या अपने इस कर्म के साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो हम ये देखें कि हमने जो बच्चे पर गुस्सा किया, उसके पीछे क्या कारण था? सिर्फ़ ये कारण था कि ये आज अगर नहीं बताया इसको कि ये काम गलत है ना? उसको उसकी गलती के लिए
टोका, उसको ऑलरेडी बता चुके थे कि ये गलत है, फिर भी उसने किया, है ना? और अगर नहीं डाँटेंगे तो वो उस चीज़ से सँभल नहीं रहा है। वो कारण था या ये कारण है कि उसने मेरी बात को क्यों नहीं माना? हमारा अहंकार बीच में आ गया कि रे मेरी बात नहीं मानी, मैंने बताया था ये बात, है ना? उसने फिर भी वो गलती करी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है हमारी तो, है ना? इस तरह के भाव से किया या वाक़ई में आपको उसकी केयर थी, उसकी गलती थी, उसको आगे तकलीफ ना हो उससे बचाने के लिए किया? ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं? कि डाँटना भी प ज़रूरी है, लेकिन किस वजह से डाँटा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, वो देख लेते हैं, कैसे हम अपने कषायों को दिशा दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कि माँ भी डाँटती है बेटे को और यहाँ तक डाँटती है कि अब तो ख़ैर स्थिति वो नहीं रही। जैसे पहले के टाइम में चूल्हे जलते थे, उसमें लकड़ी के चूल्हे जलते थे, लकड़ियाँ जलाई जाती थीं, उस पे खाना बनता था, राइट? और कोई गलती करी तो क्या करा माँ ने? निकाली लकड़ी और बोली लगाऊं? जलती लकड़ी लगाएगी नहीं, लेकिन और अगर हल्की सी लग भी जाए तो पूरा दिन उंगली मुंह में लिए बैठी रहेगी। इतना तो उसके अंदर वात्सल्य है, प्रेम है। क्षण भर को क्या करती है? क्रोध में आकर के, क्यों? क्योंकि करना पड़ रहा है कि तुम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे इस सुधार के लिए, है ना? तो दूसरे के सुधार के लिए या अपने सुधार के लिए कभी हमने अपने इस क्रोध का उपयोग किया है या फिर सिर्फ दूसरे के बिगाड़ के लिए किया? तो कषाय करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, उससे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? जैसे एक डॉक्टर है, राइट? उसको भी एक चीरा लगाना पड़ता है चाकू से, राइट? और एक मर्डरर है, वो भी चीरा लगाता है चाकू से। दोनों के अभिप्राय में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जान से मारने के लिए लगाता है और एक उसको ठीक करने के लिए लगाता है। तो कर्म किसका खराब बंधेगा और किसका अच्छा बंधेगा, ये हम सब जानते हैं, राइट? तो इसी तरह से हमें हर एक चीज़ पर लगाना, एकदम जल्दबाज़ी नहीं करनी कि कषाय हमारे लिए हमेशा खराब ही है ना? लोभ हमें अ, किसी को जैसे अभी शिक्षा जी हैं यहाँ पर, उनसे बात हो रही थी, तो उनको लोभ है मतलब कि स्वाध्याय उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए वो देर रात तक भी जाग कर और स्वाध्याय क्लासेस जॉइन करती हैं, ठीक है? तो ये भी एक लोभ है, लेकिन ये लोभ क्या है? अपनी आत्मा के कल्याण का लोभ है, कि मुझे चाहे जागना भी पड़े, तो भी मैं जागूँ और अपने लिए स्वाध्याय की क्लास जॉइन करूँ। ठीक? तो इसी तरह से हमें कोई जल्दबाज़ी नहीं रखनी डिसीज़न लेने में। धर्म जो है ना, बहुत समझने की चीज़ है। एकदम से डिसीज़न नहीं ले लेना, किसी को देखते साथ ही उसके एक्शन का डिसीज़न ले लेना। कोई गुस्सा करता हुआ दिखा और ये डिसाइड कर लेना, अरे! ये किस तरह का धर्मी है, ये तो गुस्सा करता है ना? उसके अभिप्राय को समझिए। हो सकता है उसका क्रोध का कोई कारण हो। आप उससे पूछ सकते हैं कि भई इसके पीछे कोई कारण था क्या? है ना? बिल्कुल भी अपने को जजमेंट नहीं पास करनी किसी के लिए भी, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे अगर कोई बढ़ रहा है तो, ठीक है ना? और जितना ज़्यादा हम धर्म को समझेंगे, उसके लॉजिक्स को समझेंगे, उसकी प्रोसेसेस को समझेंगे, तो हमें लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो बहुत ईज़ी भी थी और हमारी समझ में कितनी गलतियाँ थी, है ना? कि हमने धर्म को बहुत एक नज़रिए से देख रखा था। हमने कभी उसको चारों तरफ से देखा ही नहीं। हमने बस क्रोध बुरा है तो बुरा मानकर हम उसे हमेशा के लिए बस कि मन नहीं करना चाहिए, राइट? झूठ है तो कंप्लीटली झूठ है। जबकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि अच्छी गृहस्थी चलाने वाला क्या करता है? 4 दिन पहले से शोर मचाने लगता है कि शक्कर खत्म हो गई। जबकि 4 दिन की, 2 दिन की अभी बची है। क्योंकि पता है 1 दिन पहले बताया या उसी दिन बताया तो एकदम से तकलीफ बढ़ सकती है ना? तो क्या होगा? अच्छी गृहस्थी वाला 4 दिन पहले से मेक श्योर करेगा कि कोई जा रहा है तो शक्कर लेते आना, शक्कर खत्म हो गई, ठीक है ना?
तो इसको मायाचारी में नहीं काउंट किया जाएगा। ये हमारी व्यवहार कुशलता है, ठीक है ना? अब क्या और क्या एग्जाम्पल दिया? बच्चा है, राइट? बार-बार, बार-बार टॉफ़ी माँग रहा है या कुछ मिठाई माँग रहा है, ऑलरेडी 4-5 खा चुका है, तो क्या कहेंगे? माँ क्या कह सकती है? खत्म हो गए, अब और नहीं है ना? तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए? उसके हित के लिए, ठीक है ना? तो कषायों को हम रोज़ अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। चारों कषाय हमारे अंदर हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें अपना संसार बढ़ाना है या कि संसार घटाने के लिए उनका उपयोग करना है, ये हमारे हाथ में है। कितनी सुंदर बात बता दी। ये बुक ऐसी है जिसमें कि हम सिर्फ ब्रॉडर विजन से ही अपनी आईज को ओपन कर पाते हैं। ये किताब को अगर हमने अच्छे से समझा तो हम कभी भी एक छोटी सोच वाले या संकुचित सोच, एकदम कंजर्वेटिव सोच वाले नहीं बनेंगे। हमें ये ऐसी-ऐसी बातें पता चलेंगी कि इट्स ओके, अगर हमें गुस्सा करना भी पड़ रहा है तो अपने आप को गिल्टी में मत लेके जाओ हम। डिप पहले सोचो कि क्यों गुस्सा किया था? किसी के अच्छे के लिए किया था या तुम्हारा सिर्फ अहंकार था? ठीक है ना? झूठ क्यों बोला? किसी की जान बचाने के लिए बोला या सिर्फ आदत है इसलिए बोल दिया? आपको एक कहानी पता भी होगी कि दूसरे की जान बचाने के लिए मुनि महाराज भी झूठ बोलते हैं तो उन्हें झूठ का पाप नहीं लगता, जबकि उनके महाव्रत होता है, ठीक है ना? लेकिन किसी की जान बचाने के लिए वो झूठ बोल सकते हैं, वो सच की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम क्या करेंगे जब हमें नॉलेज नहीं होगी तो? हम देखेंगे अरे महाराज जी ने झूठ बोल दिया, उनका तो महाव्रत है, अच्छा ये तो मुनि ही नहीं है। इन्होंने तो अपने मूल गुण ही तोड़ दिए। है ना? कितनी जल्दी हम किसी के लिए जज कर लेते हैं। तो वो हमें जज नहीं करना है बल्कि उसके पर्सन के शूज़ में अपने आप को रख कर देखना है कि उसने ये जो काम किया अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हो सकता है वो वैसा काम आप नहीं करते, ये नहीं कह रहे कि हमेशा वैसा ही होगा। तो हो सकता है आपको उसको थोड़ा-सा समझाना भी हो, है ना? हो सकता है वो थोड़ा-सा इमैच्योर पर्सन हो तो समझा भी सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें दूसरे के अंदर कमियों को ना देख के उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? हुँ। ठीक है, मैं इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अपने भाव जो कर्म के उदय में बनते हैं, उन पर भी मेरा वश है। अपने भाव जो कर्म के उदय में बनते हैं। कर्म के उदय में हमने क्या सीखा? कर्म का उदय क्या करता है? सिचुएशंस क्रिएट करता है। हमारे फ़ेवर में होगी या हमारे अगेंस्ट होगी, ठीक? अब जैसी भी होगी, हमारे तो भाव बनेंगे। भाव मतलब फीलिंग्स। है ना? किसी का प्रमोशन होता है, किसी की लॉटरी लगती है, किसी का नया कुछ एसेट बनती है ना? तो भाव कैसे होते हैं? सभी को मालूम है, एक बच्चा बच्चे से शुरू हो जाता है, जब कुछ नया एडिशन होता है, नया कुछ भी आता है, राइट? तो अपन के अंदर कैसी फीलिंग आती है? खुशी की फीलिंग आती है, राइट? और कुछ छूटता है हमसे, दूर होता है, नुकसान होता है, टूटता है, तो हमारे सबके अंदर दुःख के भाव हो जाते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे अपने भाव जो कर्म के उदय में बनते हैं, उन पर भी मेरा वश है। क्योंकि अगर वश नहीं होता ना, तो फिर समता की साधना करने को कोई नहीं कहता। समता क्या? कि दुःख में होकर सुख में होकर मगन ना फूलें और दुःख में कभी ना घबराएँ, है ना? सुख में मगन होकर फूलें नहीं, कि उसमें हम इतने गाफिल हो जाएँ कि हम सब कुछ भुला दें। हमारे आसपास के लोग कितने हैं, उन्होंने हमारी लाइफ में क्या-क्या नहीं पार्टिसिपेशन किया, कितनी सबने हमें हेल्प किया, हमने सब कुछ भुला दिया। हम किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं अब, है ना? तो ये भाव को हम कंट्रोल करके क्या करें? समता का भाव, कि हो गई प्रमोशन तो क्या बड़ी बात है, हो गई
नई जॉब मिल गई तो क्या बड़ी बात है ना? नया घर बन गया तो क्या बड़ी बात है? सबके ही बनते हैं, जन्मों से बनाते आ रहे हैं, है ना? तो ये जो सोच है, कर्म के उदय ने सिचुएशन दी थी, है ना? कर्म के उदय में हमारी नई एसेट बनी। हम चाहें तो संस्कारवश उसमें हम अकड़ भी सकते हैं और चाहें तो हम उसको कंट्रोल करके समता भी रख सकते हैं। मैं उनको दिशा दे सकता हूँ। मैं ऐसा अभ्यास और ऐसी आदत डाल सकता हूँ कि मेरे क्रोध का उदय ही ना आए और अगर आ भी जाए तो थोड़ा होकर निकल जाए। क्या है ये? आदत डालना, राइट? आदत पड़ी हुई क्या थी? क्रोध करने की, राइट? और क्रोध भी कब होता है? जब हमारे अंदर क्रोध कषाय का उदय होता है, तब हमारे अंदर क्रोध करने के भाव होते हैं, राइट? लेकिन हमने ऐसे कुछ अंदर से अपने लिए सोच लिया कि नहीं, क्रोध करना अच्छा नहीं है, तो मैं अगली बार क्रोध के चांसेस आएंगे भी तो मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है ना? तो इतना सोचने, इतना थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन करने से नेक्स्ट टाइम क्रोध का उदय आया तो हम ऐसा क्रोध नहीं करेंगे जो किसी का नुकसान कर दे। थोड़ा होकर के निकल जाए ऐसा क्रोध हम करके छोड़ देंगे, है ना? और यही अगर हम करने लग जाएं तो यही साधना है। क्योंकि आपने सुना होगा, कहते हैं कि साधना वही जो हमें बचपन की ओर ले जाए, बच्चा बना दे। कैसे? बच्चों के साथ भी कषाय रहती है, उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन बहुत जल्दी अपने गुस्से को छोड़ने रेडी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, गाली भी दी, थोड़ी देर गुस्सा रहेंगे, फिर उसी पर्सन के साथ खेलना शुरू कर देंगे। पकड़ के नहीं रहते, इसने मुझे गाली दी, अब मैं इसके साथ कैसे खेलूं? ये तो बुरा पर्सन है, मैं इसके साथ जीवन भर नहीं बात करूंगा। वो ऐसा नहीं करते, है ना? तो अपना गोल भी क्या रहता है? अब महाराज जी लोग भी हैं जैसे, तो आप देखिए उनकी लाइफ क्या है, बेसिकली बच्चे की तरह रहते हैं। उनके भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने गुस्से को लेट गो कर देते हैं। बस अपने को भी क्या करना है, यही साधना करनी है कि बच्चे की तरह हमारा जीवन बन जाए। ऐसा गोल हम लेके चले, इतनी सरलता हमारे अंदर आ जाए, सहजता, सरलता, है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं जो हम अ, अपनी लाइफ में हमें ही लेके आनी होंगी। हमें डिटरमाइन करना होगा कि हमने अपनी लाइफ को कैसे जीना है ना? कोई आकर आपको याद दिलाता रहे, अरे तुमने तो कहा था तुम बच्चे की तरह रहना है, अब क्या हुआ? तो ये नहीं, ऐसे नहीं, हमें खुद को याद दिलाना है, ठीक है? कि बच्चे का बिहेवियर कैसा रहता है, उसको ऑब्जर्व करो, है ना? तो क्या हम नहीं बन सकते? हो सकता है डे भर में, पूरे दिन भर में 50 ऐसे चांसेस आते हों जब हम बच्चे की तरह बन सकते थे, लेकिन उसमें से हम 4 या 5 ही बार सक्सेसफुल हुए, है ना? लेकिन आप देखिएगा कि जितनी बार भी, जब भी हम वो सक्सेस हुए, तो वो फीलिंग कितनी मतलब अंदर से अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली रहती है ना? सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, जब हम बच्चों की वाली लाइफ को कभी जीकर देखिए, कभी उनकी तरह खिलखिला के हंसकर देखिए, है ना? कोई आपका मजाक बना रहा है और आप हंस दीजिए, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, थोड़ी देर में उसी से बात करने लगिए, सब कुछ भुला के, है ना? तो वो जो जीवन का आनंद है, वो ही एक कला है, जीने की कला है, राइट? यहाँ पर भले ही उसको एक कर्म थ्योरी से जोड़कर बताया जा रहा है। अगर हम कर्म थ्योरी को हटा दें, तो भी हम पूरा उस कर्म के ही प्रोसेस को फिक्स कर रहे होते हैं, है ना? इसी को क्या कहेंगे? जीने की कला, राइट? अपने अंदर हम बच्चे बन जाएं, सहजता, सरलता के साथ जीवन जीने लगे। मेक सेंस? है ना? तो इसमें हमें क्या फायदा हुआ? जितनी कम समय के लिए हमने गुस्सा किया, उतना ही कम अगला कर्म बंधेगा, ठीक है ना? तो ये कम करने की डिटर्मिनेशन किसके अंदर आया? हमारे ही अंदर आया, है ना? हमने कषाय थोड़ी देर के लिए करी,
तो थोड़ा कर्म बंधा, लंबे करेंगे तो लंबा बंधेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे हाथ में है कि मैं कितनी देर के लिए कर्म बांध रहा हूँ। कोई भी नया कर्म जितनी देर के लिए हम कषाय कंटिन्यू करेंगे उतना ही लंबा कर्म बंधेगा अगला नया वाला। ठीक है ना? तो इस तरह से मैं उसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियलिटी को कम कर सकता हूँ, है ना? हमने अपने कषायों को थोड़ा सा देखा कि नहीं मुझे नहीं करनी है, मेरे लिए क्या फायदा है, मुझे बच्चे की तरह रहना है ना? तो ठीक है, ये यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना चाहेंगे? आज की क्लास से कोई टेक अवे अगर कुछ शेयर करना चाहें तो। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 times नमोकरमंड। सभी को जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन।